हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था? हाँ शिवोम नारायण हरि ओम। क्या विषय चल रहा था अपना? हाँ शिवोम। क्या विषय चल रहा था? जिज्ञासा और इच्छा। अच्छा, कल बताया था जिज्ञासा और इच्छा में क्या अंतर है, इसके लिए थोड़ा मंथन करके कुछ सूत्र भी लिखने को कहा था शायद। किसी ने लिखे क्या सूत्र? कोई नहीं बोल रहे, इसका मतलब किसी ने नहीं लिखा है ना। हम्म, समय नहीं मिला होगा शायद, है ना। अच्छा, सर्वप्रथम तो इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि सत्संग से श्रेष्ठ और कुछ होता ही नहीं। सबसे श्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है तो वह केवल और केवल मात्र सत्संग है। सत्संग से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। इसीलिए तो कहा गया है कि 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, लाख काम को छोड़कर दान करना चाहिए, परंतु सबका त्याग करके कोटिस त्यक्त्वा भजेत, करोड़ों काम हो उनको भी छोड़ देना चाहिए, पहले सत्संग को महत्व देना चाहिए। अच्छा, ये रहस्य तो 2-3 दिन हो गए इसी विषय पर चर्चा करते हुए, तो साधकों की अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इच्छा जो होती है वह समस्त दुखों का मूल कारण होती है। अथवा ऐसा समझना चाहिए, अनादिकाल से जो जीवों को भटका रही हैं उसके मूल में ये इच्छा ही है। यहाँ पर इच्छा अज्ञान को भी समझ सकते हैं, क्योंकि अज्ञान से ही इच्छा होती है। कल ये भी बताया था, भ्रांति से ही इच्छा होती है और भ्रांति से ही जिज्ञासा होती है, परंतु इच्छा से जिज्ञासा श्रेष्ठ है। क्योंकि जिज्ञासा जो है वह परमात्मा की ओर ले जाती है और इच्छा जो है संसार की ओर प्रवृत्त करती है। यही बताया ना। बहुत अच्छी बात। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। कुल मिलाकर के इच्छा जो है कर्म की ओर प्रवृत्त करती है और जिज्ञासा जो है ज्ञान की ओर प्रवृत्त करती है। और वैसे देखा जाए तो किसी भी शास्त्र का अवलोकन कर देख लीजिए, महत्वपूर्ण वस्तु यदि कोई वस्तु होती है तो वह सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही होता है। अच्छा, आप सभी साधक जो है भगवत गीता के अध्ययन करने वाले भी हो, तो कहीं ऐसा सूत्र बता सकते हो जिस जगह पर ज्ञान की महिमा का गायन किया गया हो, अथवा ज्ञान से श्रेष्ठ कहीं पर कर्म को बता दिया हो, ऐसा सूत्र कहीं देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिला हुआ हो तो उस पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। ये बात कौन से अध्याय में कही गई? कोई बात नहीं, बहुत अच्छी, कोई किसी साधक को पता हो तो। हाँ बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सत्य है, 1% भी गलती नहीं है। इसको ध्यान में है। ठीक बात है। आवाज साफ नहीं आ रही क्या?
फिर किनको नहीं आ रही? चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में ऐसा सिद्ध किया गया। वैसे देखा जाए तो 33 से लेकर के अंतिम श्लोक से केवल और केवल मात्र ज्ञान की महिमा का ही कथन किया गया। और इसी प्रकार से कर्म की महिमा का कथन किया गया हो, कहीं ऐसा ध्यान में आता हो? आ रहा है किसी को ध्यान में क्या? जिस प्रकार से कर्म की निंदा करके अथवा कर्म को महत्व न दे करके ज्ञान का जो प्रतिपादन किया गया, ज्ञान का जो महात्म्य बताया गया, इस प्रकार से ज्ञान की अवहेलना करके कहीं पर कर्म की स्तुति की गई हो, तो ऐसा किसी के ध्यान में आ रहा हो तो संकेत कर सकते हैं। हाँ, कैसा भी शास्त्र क्यों ना हो। वास्तव में बिल्कुल भी सच्ची बात है। तो वास्तव में देखा जाए तो केवल और केवल मात्र ज्ञान ही श्रेष्ठ है। ज्ञान के लिए कोई श्रेष्ठ होता ही नहीं। अच्छा, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ क्यों है, क्या कारण है? बहुत अच्छी बात। अर्थात ज्ञान के द्वारा सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और प्रमाण की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। यही रहस्य है ना। एक कर दिया। ज्ञान के द्वारा सर्व दुख की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है, इसलिए ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि कर्म के द्वारा सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि ज्ञान के द्वारा ही होती है? ये कैसे सिद्ध करेंगे? ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिससे सिद्ध हो जाए कि ज्ञान से ही सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो सकती है, कर्म से कभी भी नहीं? ये युक्ति बहुत श्रेष्ठ, बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब और थोड़ा विशेष रूप से बोलो। सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ज्ञान से ही हो सकती है, कर्म से कदापि नहीं। इसमें कोई हेतु प्रदर्शित करो, कोई कारण बताओ, वास्तविक रहस्य क्या है, इसके बारे में प्रकाश डालो। इसके ऊपर अपना विचार मंथन। क्या बताते हैं? हाँ, वो तो बिल्कुल सूत्र हो गया, कर्मणा बध्यते जंतु विद्या चेते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यते पारदर्शिन। ये तो भगवान वेद व्यास जी महाराज ऊंची भुजा उठा करके संकेत कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं। परंतु किसी बात को केवल कथन कर देने मात्र से वह परम प्रमाणित नहीं हो जाते हैं, उसे किसी न किसी प्रकार से सिद्ध करके फिर बताना होता है। जैसे देखो, किसी ने कहा वह कौवा तुम्हारा कान ले गया। अब कोई अपने कान को तो संभाले नहीं और कौवे के पीछे डंडा लेकर दौड़ पड़े, तो क्या उसे समझदार कहा जाएगा क्या? तो जैसे हम कहते हैं दुखों की निवृत्ति जो है ज्ञान से होती है, सुखों की प्राप्ति ज्ञान से होती है, ऐसे ही संसार के पामर पुरुष जो है संसार के भोग पदार्थों से ही दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति का कथन करते हैं। तो यहाँ फिर निर्णय तो निकालना होगा ना, अपना अपना कोई मजबूत पक्ष रखना होगा, ऐसी कोई दलील, ऐसी कोई युक्ति प्रस्तुत करनी होगी
जिससे ये सिद्ध हो जाए कि वास्तव में ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति होती है, कर्मों से दुख की निवृत्ति होती नहीं है। कर्मों से दुख की निवृत्ति नहीं होती है। फिर कर्मों का जो वर्णन किया गया, इनका प्रयोजन क्या है, ये सारा का सारा रहस्य जब तक ठीक तरह से कोई समझ नहीं लेते हैं, तब तक वह संशयात्मा बना ही रहता है। हाँ, भले ही किसी के प्रति श्रद्धा है, देखो होता क्या है, श्रद्धा विश्वास से संशय दब जाता है और ज्ञान से संशय मिट जाया करता। तो किसी के प्रति श्रद्धा हो तो उनके कहने से वो मान लेगा, परंतु जब तक ठीक ठीक प्रकाश से अनुभव नहीं होगा, तब तक कहने का मतलब अपना ज्ञान भी अपने को धोखा ही देगा। तो यहाँ पर यह सिद्ध करके बताना है कि वास्तव में ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति होती है। ज्ञान से निवृत्ति होती है तो क्यों होती है, कर्मों से नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। ये बात समझेंगे तभी तो जिज्ञासा का महत्व समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल, बोलो क्या बोलना चाहते हो। हाँ, कर्म स्वयं अज्ञान जन्य कैसे सिद्ध करोगे, केवल ऐसे कह देने मात्र से तो कोई मानने वाले है नहीं। अज्ञान से कर्म होते हैं, कैसे होते हैं, सिद्ध करके बताओ। दृष्टांत दे करके बताइए इसमें। अरे तो इसका मतलब इसमें याद कर करके बोलना होता है क्या। कोई दूसरे साधक बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, कितनी बता दी। रस्सी में जो सर्प प्रतीत होता है वो अज्ञान का कार्य है या ज्ञान का कार्य है। अज्ञान से ही रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है। तो वह सर्प जो है अज्ञान जन्य है या नहीं है। तो बताओ, सर्प की प्रतीति होते ही तुरंत उस सर्प को मारने के लिए या दूध पिलाने के लिए कर्म में प्रवृत्त होते हैं या नहीं होते हैं। तो फिर बताओ, ये दृष्टांत देने में दिक्कत कहाँ पर आ रही थी। ये तो केवल छोटी सी बात है, ऐसे ऐसे हजारों दृष्टांत भी देने हो तो हम दे सकते हैं। अगर सब लोगों के समझ में, कहने का मतलब कर्म की ओर जो प्रवृत्ति होती है तब तक ही होती है जब तक ज्ञान होता है। सीपी की चांदी को लेने के लिए हम दौड़ रहे हैं, तो जब तक ज्ञान है तब तक ही तो दौड़ेंगे। यदि बताओ सीपी का ज्ञान हो जाए कि यहाँ चांदी नहीं है बल्कि सीपी है, तो बताओ लेने के लिए दौड़ेंगे क्या। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसे सिद्ध हो गया ना, इसे आप दृष्टांत चाहे जितने दे सकते हो, कुल मिलाकर के ये सिद्ध हो जाना चाहिए कि जब तक ज्ञान होता है तब तक ही कर्मों की ओर प्रवृत्ति होती है। देखो, इसीलिए तो भगवान शंकर उमा के प्रति उपदेश करते हुए कहते हैं, क्या नाम अर्थे तृप्तस्य कर्तस्य योगिन नेवास्ति किंचित कर्तव्य अस्ति चेन न स तत्ववित्। अर्थात जो ज्ञानामृत से तृप्त हो चुके हैं, उनको कुछ भी करना शेष नहीं है। और जिनको अभी कुछ करना शेष है, समझो उन्होंने अभी तक तत्व को जाना ही नहीं। तो अज्ञान से ही प्रवृत्ति होती है और ज्ञान से
आवाज आ रही है ना? जब तक अज्ञान होता है तब तक कर्म की ओर प्रवृत्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति होने के पश्चात प्रवृत्ति होती नहीं। तो बताओ, जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है, वह उत्पन्न होने वाली वस्तु जिससे उत्पन्न हुई उसके नाश का कारण हो सकती क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं होती है? इसको भी कोई ऐसा दृष्टांत देकर के बता सकते हो? बहुत 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 अच्छी बात है। अर्थात कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता, कीचड़ को साफ करने के लिए शुद्ध जल चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब, आम जो है आम के वृक्ष को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसी से उत्पन्न हुआ। यदि उसको नष्ट करना हो तो उसके लिए कुल्हाड़ा चाहिए। ठीक है। चलो, ये बात तो बताई गई है कि कर्म के द्वारा सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु ज्ञान से सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ पर जो साधक युक्ति सत्य सिद्ध करके बताएंगे, समझो उनका प्रमोशन हो गया। ये दृष्टांत हुई है, अभी यहाँ दृष्टांत नहीं बताना। यहाँ पर कहने का मतलब ऐसी प्रबल युक्ति प्रस्तुत करनी है जिस युक्ति से सिद्ध हो जाए कि वास्तव में सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। कहने का मतलब है मास्टर चाबी बताना है, जिस मास्टर चाबी से अनेक दृष्टांत सिद्ध किए जा सकते हैं। और थोड़ा सोच करके देखो। हाँ, शिवो हम। हाँ, चलो, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। वास्तव में ज्ञान जो है ये प्रमाण विभाग ही है। वेदांता बोध का न तू विधायका। ये बहुत अच्छी बात बताई। परंतु ये भी कहने का मतलब, अभी जो सुनना चाह रहे वो बात नहीं हुई। बात तो भी। ये भी दृष्टांत हो गया, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। यहाँ पर कुछ प्रबल युक्ति के बारे में पूछा गया। सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। क्या कारण है, क्या रहस्य है यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल, ये तो सिद्धांत है, बिल्कुल। कहने का मतलब जो नित्य सिद्ध वस्तु होती है उसकी प्राप्ति ज्ञान से ही होती, बिल्कुल सत्य है। हाँ, शिवम बोलो। एक बात है। हाँ, वो तो ठीक है, परंतु क्यों होती, क्या कारण है, वो कारण बताना। हाँ, शिवम बोलो। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक। अज्ञान का विरोध सिर्फ ज्ञान है। हाँ, वैसे आप जितने भी साधक बोल रहे कोई गड़बड़ नहीं बोल रहा, बिल्कुल ठीक ठीक बोल रहे, परंतु
कहने का मतलब यदि दो तीन साधकों के सूत्र को मिला दिया जाए तो और ऐसे निकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, बाकी के साधकों ने सुना ये सूत्र या नहीं सुना? आवाज आ रही है सबको? अभी बताया गया कि ये जितने भी दुख होते हैं ज्ञान से होते हैं। अरे भाई, यही तो युक्ति है, यही तो प्रबल प्रमाण है। कहने का मतलब यहाँ पर सिद्ध ये करना होता है कि सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की जो प्राप्ति है, ये ज्ञान से क्यों होती है? क्योंकि ये सारे के सारे दुखों की मैं दुखी हूं और मुझे परमानंद अप्राप्त है, ये वास्तव में देखा जाए तो अविद्यक है। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या है ये? अविद्यक का मतलब होता है ये सारा का सारा अविद्या से है। अज्ञान के कारण ही मैं दुखी हूं और परमात्मा से मैं भिन्न हूं। बताओ, ये अज्ञान से होता है या ज्ञान से होता है? अज्ञान से होता है ना। बताओ, अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी? आवाज साफ नहीं आ रही क्या? आवाज साफ नहीं आ रही है ना? आवाज कट कट के आ रही है ना? अब कैसे आ रही है? अब ठीक आ रही है क्या? चलो, अब छत पर ही चढ़ जाते हैं, और क्या। हाँ, अब देखो कैसे आ रही है आवाज। ठीक आ रही है ना? चलो, ठीक बात है। तो सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति केवल ज्ञान से ही होती है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है? ज्ञान केवल और केवल मात्र ज्ञान को ही निवृत्त करता है। इसमें किसी को संशय है क्या? और ये अभी जो सूत्र बताया गया, अर्थात मैं दुखी हूं और मैं परमात्मा से भिन्न हूं, ये बताओ, एक प्रकार का अज्ञान है या नहीं है? अरे, सुखों की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति, ये अविद्यक है या नहीं है? वास्तव में देखा जाए तो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। उसे कहने का मतलब कहीं से सुख आनंद को प्राप्त करना नहीं, बल्कि वह स्वयं आनंद स्वरूप है। स्वयं आनंद स्वरूप होकर के अपने को यदि कोई दुखी अनुभव करे तो ये एक प्रकार का ज्ञान हुआ या नहीं हुआ? और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है या नहीं होती है? मुझे लगता है शायद इस बारे में तो अपने इस सत्संग के अंतर्गत ही काफी बार चर्चा कर चुके, परंतु लगता है साधक इतने सावधान नहीं है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला तो है ही है कि बार बार इस रहस्य से भटक जाते हैं। कहने का मतलब इसको अच्छी तरह से निश्चय नहीं कर पाते। तो अच्छी तरह से इस बात को निश्चय कर लेना चाहिए, ये सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। क्योंकि ज्ञान नित्य निवृत्त की निवृत्ति और नित्य प्राप्त की प्राप्ति, यही मात्र ज्ञान का प्रयोजन है। ज्ञान से और कुछ हो सकता ही नहीं। पक्का है या नहीं है? ये क्या बात है? यदि ये पक्का है तो बताओ, इस सूत्र के अनुसार विचार करके देखा जाए तो वास्तव में अज्ञान से ही ये सारी भ्रांति होती या नहीं होती है? और जब भ्रांति अज्ञान से ही होती है तो बताओ,
इसकी निवृत्ति ज्ञान से होगी या नहीं होगी? हाँ, और कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि ये कर्म आदि जितने भी साधन हैं सारे के सारे साधन अज्ञान कृत है, अर्थात अज्ञान से ही होते हैं। और जो जिससे उत्पन्न होता है उसके नाश का कारण नहीं हो सकता। तो अज्ञान की निवृत्ति कर्मादि साधनों से, ये धर्म उपासना योग जितने भी साधन हैं, इन साधनों से अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये अज्ञान के क्या नहीं है? नहीं, अज्ञान की क्या नहीं, इसलिए नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं है? अरे क्या बात है! अर्थात ये सारे के सारे साधन जो है अज्ञान के विरोधी नहीं है। अज्ञान का विरोधी कौन है? अज्ञान का विरोधी केवल और केवल मात्र ज्ञान है। बस यही कारण है कि ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। बाकी जितने भी साधन हैं ये अज्ञान कृत होने से, अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकते। तो बताओ, ये अज्ञान के जितने भी कार्य हैं, ये कार्य कर्मादि जितने भी साधन है, इनकी ओर प्रवृत्ति कब होती है हमारी? अज्ञान के कार्य रूप जितने भी साधन है इनकी ओर हमारी प्रवृत्ति कब होती है? क्या होता है? हाँ, नहीं, ये तो पक्का है ना, पहले ही सिद्ध कर दिया कि जब, कहने का मतलब अज्ञान होगा तभी कर्मादि साधनों की प्रवृत्ति होगी। परंतु अज्ञान किस रूप में होगा? बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, थोड़ा संकेत करते हैं। अपना विषय क्या चल रहा है? इच्छा व जिज्ञासा, तो यही तो है, संकेत को समझ लेना चाहिए। विषय जो चल रहा, हमें घूम फिर करके उसी जगह पर तो आना है। अरे भाई, जो इच्छा को महत्व देगा, इच्छा के पीछे पागल होगा, उसकी प्रवृत्ति ही कर्मादि साधनों की ओर होगी। और जो जिज्ञासु है उसकी प्रवृत्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान की ओर ही होगी। पक्का है या नहीं है? हाँ बिल्कुल। इसीलिए तो कहने का मतलब वेदांत के साधकों को इतने अलर्ट रहने चाहिए कि कब किस रूप में किस प्रकार से शंका आदि की जा रही, तुरंत उसी रूप में अपने को वो रहस्य समझ करके उसी भाषा में उत्तर देने की कला आनी चाहिए। और वैसे देखा जाए तो अपने को केवल प्रश्नोत्तर तक ही सीमित नहीं रहना है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ये विद्या जो है मूल सहित जब तक भस्मीभूत नहीं हो जाती है, तब तक ये सारा का सारा मनोरंजन मात्र होता है। तो मनोरंजन से कुछ भी काम होने वाला नहीं है। विवेक चूड़ामणि में बताया ना भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने, वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तन्न सामर्थ्याय कल्पते। वाग वेकरी शब्द दिरी शास्त्री व्याख्यान को शूलम वेदविषी विदुषाम तद्वद भुक्ते न तु मुक्ते। बताया ना? कितने साधकों को ध्यान में यह सूत्र? जिस तरह से वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्य के मनोरंजन का ही कारण होता है, इसे कोई साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ऐसे ही विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, व्याख्यान की कुशलता, ये सारे के सारे भोगों का ही हेतु हुआ करते, इसे मोक्ष प्राप्त होने वाली है नहीं। इसलिए अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि नायमात्मा प्रवचन न लभ्यो न में ध्यान बहु न श्रुते न। यदि कोई इस चक्कर में पड़ जाए कि हम इस प्रकार से कृतार्थ हो जाएंगे प्रश्नोत्तर से, तो चलो ठीक है, ये बुद्धि के लिए तो थोड़ा सूक्ष्म होने का तरीका हो सकता है।
परंतु वास्तव में द्वैत के तन्ताभाव से उपलक्षित एवं पृथक चेतन से भिन्न आत्मा तत्व को जब तक हम जानने व जान नहीं लेते हैं तब तक ये विद्या मूल सहित भस्मीभूत होने वाली है ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के अपने को थोड़ा निश्चयात्मक, इन निश्चय में थोड़ी कमी लगती। कभी हम क्या इधर हो जाते, कभी उधर हो जाते, ऐसे नहीं होने चाहिए, बल्कि एक निष्ठ ऐसे होने चाहिए कि अपने को कोई इधर उधर कर ही नहीं सके। तो एक तो होती है इच्छा, एक होती है जिज्ञासा। अच्छा, ये जिज्ञासा का जो विषय सुनाया जा रहा है, इसके मूल में क्या रहस्य, क्यों सुना रही है? सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा से ही हो सकती है। और तत्व जिज्ञासा उदय नहीं हुई तो कहने का मतलब कुछ भी होने वाला वास्तव में है नहीं। अच्छा, थोड़ा पुनरावृत्ति भी कर लेते हैं। ये तत्व जिज्ञासा ही जीवन का सार है, क्यों, बाकी क्यों नहीं? अरे भाई, बाकी जितने भी है उसमें इच्छा की प्रधानता होती है। किसी को ध्यान में आ रहा है क्या योग वाशिष्ठ के सूत्र के अनुसार जो सूत्र रहस्य बताया था? हाँ, बहुत अच्छी बात। कौन कौन से सूत्र थे? हम्म, सबसे पहला सूत्र बताया था आहार के लिए निंदित कर्म ही कर्तव्य है, निंदित नहीं। अर्थात इस संसार में ऐसा कोई है नहीं जो बिना आहार के रह सकता हो, तो कुछ ना कुछ खाना तो होगा ही होगा पेट भरने के लिए। और खाएंगे कब? जब हम थोड़ा बहुत कुछ कमाएंगे तब। तो आहार के लिए कर्म तो करना है, परंतु निंदित कर्म नहीं करना है, अनिंदित कर्म ही करना है। निंदित कर्म से मतलब क्या होता है? शास्त्र विरुद्ध कर्म करके, कहने का मतलब धन तो अपने को कमाना है, परंतु शास्त्रों की मर्यादा में रह करके कमाना है, तो इसको कहते हैं अनिंदित कर्म। ठीक है, फिर आगे क्या बताया? आहार जो करना है अपने को केवल मात्र प्राणों की रक्षा के लिए ही, अर्थात एक तो क्या होता है कि लोग जीने के लिए खाते हैं और बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं। बताओ, रात दिन का अंतर हुआ या नहीं हुआ? अरे भाई, जो जीने के लिए खाते हैं उनको जैसा तैसा मिला काम चला लेंगे, परंतु जो खाने के लिए ही जी रहे हैं उनको तो थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला भी पसंद नहीं है। आ गया समझ में? हाँ, तो दूसरा सूत्र कौन सा था? आहार केवल और केवल मात्र प्राणों की रक्षा के लिए ही करना चाहिए, भोगार्थ नहीं। इसमें श्रीमद्भागवत महापुराण के जो सूत्र है, उस सूत्र का और योग वाशिष्ठ, इन दोनों सूत्रों का समावेश कर दिया गया। धर्मस्य या वर्ग, इस सूत्र से जो कथन किया गया उसका, और अत्र आर्तम कर्म कुर्याद निंद्यम, इन दोनों का समावेश करके बताया जा रहा है कि इस संसार में आहार के लिए अनिंदित कर्म ही कर्तव्य है, निंदित नहीं। आहार प्राण रक्षार्थ ही कर्तव्य है, भोगार्थ नहीं। और प्राण रक्षा ये किसके लिए? जीना किसके लिए चाहिए? किसके लिए? क्या बात है! ये समझो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। वैसे देखा जाए तो प्रथम सूत्र में तो शायद इस संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं होगा जो फेल होता होगा। कहने का मतलब आहार के लिए कर्म तो करता ही करता है, चाहे विधि करो चाहे निषिद्ध करो, परंतु करते तो है ना।
तो कर्म में तो जीव मात्र प्रवृत्त हो रखे हैं, परंतु उनमें से कोई कोई जो शूरवीर होते हैं वे ही निश्चित कर्म का त्याग करके शास्त्र विहित कर्म करते हैं। परंतु शास्त्र विहित कर्म करके वो केवल मात्र अपने क्षुधा पूर्ति तक ही सीमित रह जाते हैं, पेट भरने तक ही सीमित रह जाते हैं और आगे विचार करते नहीं, प्राण रक्षा तक ही सीमित रह जाते हैं। हालांकि प्राण रक्षा तक तो रहते ही हैं, परंतु मूल में उनका भोगों की प्रबल वासना होती है, इसलिए मौज मस्ती मनोरंजन ज्यादा हो जाता है। तो प्राण रक्षा के लिए जो आहार आदि कर्तव्य बताया गया, तो यह मूल विषय ये, मूल सूत्र यह है कि ये जीने की जो इच्छा होती है, जीने की जो जीव मात्र चेष्टा करते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, कोई क्यों ना हो, तो ये जीने का प्रयोजन क्या है, यहां पर ही सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। तो जीना किसके लिए चाहिए, क्या बताया इसके लिए? हाँ, तत्व जिज्ञासा, ये मार्मिक बात है। बाकी कहने का मतलब सब में फेल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फेल हो या पास हो उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा अर्थात मानव जीवन का सार केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा है। तत्व जिज्ञासा के सिवाय ये खाना कमाना पाखाना सो जाना इनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो ये जीवस्य तत्व जिज्ञासा अर्थात ये जीवन केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला, ऐसे केनोपनिषद का मंत्र इसी ओर संकेत करता है। यह चेद वेदीदत्त सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनष्टि। मानव देह प्राप्त करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो समझना चाहिए उनका जीवन धन्य हो गया, और यदि सत्य का साक्षात्कार न करके ऐसे ही मानव बर्बाद कर दिया तो उसके लिए श्रुति माता का कथन है, महती विनष्टि, उनका महान विनाश हो जाएगा। यही बताया ना। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा अर्थात जीवन का जो सार है केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा में ही निहित है। तो तत्व जिज्ञासा का इतना महत्व क्यों बताया गया, क्या कारण है? क्या बात है, तत्व जिज्ञासे भूयो न दुखम, बिना तत्व की जिज्ञासा के कभी भी कोई दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता ही नहीं, इसीलिए तत्व जिज्ञासा को सर्वाधिक महत्व दिया गया। तो इस संसार में धन्य कौन है? जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हुई, और जिनके हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई वो बहुत बड़े धर्मात्मा हो, बहुत बड़े भक्त हो, बहुत बड़े योगी हो, पता नहीं बहुत बड़े 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 में बहुत बड़े हो, फिर भी उनके जीवन का कोई औचित्य नहीं होता है, वास्तव में उनका जीवन धन्य नहीं होता है। तो जीवन धन्य यदि किसी का होगा तो केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा से ही हो सकता है, बाकी जीवन धन्य होने वाला वास्तव में है नहीं। आ गया समझ में? चलो बहुत धन्यवाद। यदि समझ में आ गया हो तो सदा सर्वदा इसी का चिंतन किया करो। ये मानव जीवन का मुख्य जो प्रयोजन है तत्व जिज्ञासा, क्योंकि तत्व जिज्ञासा से ही सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। तो ये तत्व जिज्ञासा जो है मेरे हृदय में उदय हुई है या नहीं हुई, और जिस दिन जिज्ञासा जागृत हो जाएगी उस दिन ना अल्पे मस्ती सुखम, वो अल्प के पीछे पागल होकर के भटकेगा नहीं। यदि अल्प के पीछे पागल होकर के भटक रहा है तो अभी तक उनके जीवन में तत्व की जिज्ञासा जागृत हुई नहीं। आ रहा समझ में? हाँ, तो फिर इस पर मंथन करना कि हम कर्म धन भोग इनको यदि महत्व दे रहे हैं, इनके पीछे पागल हो रहे हैं, इनके लिए रोना रो रहे कि कहीं ऐसा न हो जाए वैसा न हो जाए, मेरे धन को कोई लूट न ले, मेरे भोगों को कोई ठग न ले, मैं जो कर्म कर रहा हूं मेरे जैसा कोई करने वाला हो ही नहीं,
ये जितनी भी मूर्खताएं बैठी हुई हैं, समझ लेना चाहिए अभी तक ये संसारियों के ही लक्षण हैं, वास्तव में जिज्ञासुओं के लक्षण है ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। भी ये समझ आने लगे तो समझ लेना वास्तव में हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, वरना अभी तक कर्म धन भोग में ही अटके हुए हैं। इनको इन किन प्रकार संग्रह करने में, इनको बनाए रखने में खर्च हो जाए तो प्राण निकल जाए, ऐसी स्थितियां हो रही हैं, तो भाई उनके वास्तविक भगवान केवल ये कर्म धन भोग ही है। वास्तव में अभी तक वो ऊपर नहीं उठे हैं, बल्कि ये तो संसारी पामर पुरुषों के जो लक्षण है ये उनमें कूट कूट कर भरे हुए हैं। तो जो कर्म धन भोग के ऊपर अपना स्वामित्व बना करके बैठा हुआ है वही पामर है। वही कहने का मतलब संसार की ओर जा रहा है। हाँ ठीक है, यदि कर्म धन भोग का कोई सदुपयोग करता है तो वह साधक हो गया, समझो साधना की ओर प्रस्थान कर गया। परंतु जब कर्म धन भोग से सचमुच में ऊपर उठने लगेगा, तब समझना चाहिए कि सचमुच में यह तत्व जिज्ञासु है। आ गया समझ में? चलो ठीक है, अब देखते हैं, बहुत टाइम हो गया, 1 वर्ष तो हो गए। अब कभी परीक्षा भी लेकर के देखते हैं कि कितने पास होते हैं। या परीक्षा नहीं लेनी चाहिए? हाँ अपने ग्रुप में तो 2-3 मास्टर भी है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना परीक्षा के तो काम ही नहीं चलता है। क्या हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बताया गया ना, धर्म की कक्षा में 50% वासनाएं निवृत्त हो जाती हैं, भक्ति की कक्षा में 99% वासनाएं शांत हो जाती हैं, योग की कक्षा में 100% वासनाएं निरुद्ध हो जाती हैं, और ज्ञान की कक्षा में समस्त वासनाएं सदा सदा के लिए बाधित हो जाती हैं। तो फिर कर्म धन भोग का जब विचार करेंगे तो इस विधिका पर, यदि कोई धर्म की कक्षा उत्तीर्ण हुआ तो वह उसी प्रकार से रिजल्ट देगा, जो भक्ति के कक्षा में उत्तीर्ण हुआ उसका रिजल्ट उसी प्रकार से आएगा, और जो जिज्ञासु होगा उसकी फिर वही स्थिति होगी। ज्ञानी का तो कोई वर्णन कर सकता ही नहीं। चलो ठीक है, यदि कोई चाहते भाई सबकी परीक्षा ले तो गड़बड़ हो जाता, कोई चाहते कि हमारी परीक्षा किसी भी प्रकार से ले सकते हो, हम तैयार है, तो फिर देखेंगे, तो कहेंगे उनकी ही लेंगे, बाकी किसी की नहीं लेंगे, बस। अब तो खुश। हाँ फिर फेल मत हो जाना। चलो देखते हैं, सजानंद जी महाराज कह रहे हुए सबसे पहले मेरी परीक्षा लो, अब देखते हैं उनकी भी।